बैंकिंग की तैयारी करने वाले हर एस्पिरेंट के मन में एक सवाल जरूर आता है, आरबीआई ज्वाइन करें या फिर किसी बैंक में जाएं। कंफ्यूजन तो होता है ना? तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और पूरी क्लैरिटी लाते हैं। अरे रुकिए रुकिए, इसका जवाब इतना आसान नहीं है जितना लगता है। सोशल मीडिया पर जो बड़ी बड़ी सैलरी के फिगर्स दिखते हैं ना, वो आधी अधूरी कहानी है। करियर का फैसला किसी वीडियो का थंबनेल देखकर नहीं लिया जाता बॉस। बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमारा मकसद ये बताना नहीं है कि कौन सी जॉब बेस्ट है। अरे सवाल ये है कि किसी की पर्सनैलिटी के लिए कौन सी जॉब बेहतर है। आज हम किसी को विनर नहीं बनाएंगे, बस एक साफ तस्वीर सामने रखेंगे ताकि फैसला लेना आसान हो जाए। ठीक है, तो अब मुद्दे पर आते हैं। इन दोनों करियर को समझने के लिए सबसे पहले इनके काम का जो कोर डिफरेंस है ना, उसे समझना होगा। एक है एग्जीक्यूशन, दूसरा है पॉलिसी। ये देखिए, ये स्लाइड एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। बैंक की जॉब मतलब फ्रंटलाइन का एक्शन। आप रोज कस्टमर से डील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपको अपने काम का नतीजा तुरंत दिखता है। वहीं आरबीआई की जॉब वो पर्दे के पीछे का खेल है। आप पूरे देश की इकोनॉमी के लिए नियम बना रहे हैं। एक तरह से बैंक ऑफिसर मैदान पर खेलने वाला खिलाड़ी है और आरबीआई ऑफिसर वो है जो खेल के नियम लिखता है। असर दोनों का है, पर एक का तुरंत दिखता है, दूसरे का बहुत बड़ा और लॉन्ग टर्म होता है। तो सवाल सीधा है, क्या रोज की छोटी छोटी जीत से खुशी मिलती है या फिर एक बड़े लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का हिस्सा बनना है? इस सवाल का जवाब ईमानदारी से देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से आपके करियर का रास्ता तय होगा। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों जॉब्स में एक टिपिकल दिन गुजरता कैसे है। बैंक ब्रांच की दुनिया तो समझिए एकदम फास्ट पेस्ड है। सुबह 9 बजे से ही कस्टमर्स की भीड़, फिर लोन फाइल्स, बीच में सेल्स के टारगेट और शाम को क्लोजिंग। मतलब सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। हर दिन एक नया चैलेंज, एक नया टारगेट। ये काम कभी रुकता नहीं है। और अब आते हैं आरबीआई पर। यहाँ का माहौल एकदम उलट है। सब कुछ शांत, स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड होता है। दिन शुरू होता है पॉलिसी मीटिंग से, फिर डेटा एनालिसिस पर काम होता है और फिर रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। यहाँ भागदौड़ कम है और दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा। चलिए, काम की बात तो हो गई। अब उन चीज़ों पर आते हैं जो असल में हमारी लाइफस्टाइल को तय करती हैं। प्रेशर कितना है, पैसा कितना है और सबसे ज़रूरी, मन की शांति है या नहीं। ये सवाल बहुत बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्ट्रेस तो बस स्ट्रेस होता है। गलत। हर स्ट्रेस एक जैसा नहीं होता और समझदारी इसी में है कि आप ये चुनें कि कौन सा वाला स्ट्रेस झेलना है। तो फर्क साफ है। बैंक का स्ट्रेस है ऑपरेशनल, मतलब लंबी लाइनें, सिस्टम का डाउन हो जाना, कस्टमर की शिकायतें और टारगेट्स का प्रेशर। ये फिजिकल स्ट्रेस है। और आरबीआई का स्ट्रेस है एनालिटिकल, मतलब घंटों तक रिसर्च करना, पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करना, डेटा को समझना। ये एक तरह का मेंटल स्ट्रेस है। तो सोचना यह है कि शरीर ज्यादा थकाना है या दिमाग। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार बात पर, पैसा। एक पब्लिक सेक्टर बैंक में पीओ की स्टार्टिंग सैलरी सारे अलाउंसेस मिलाकर करीब करीब 1 लाख रुपए महीना बन जाती है, जो कि एक अच्छी सिक्योर लाइफ शुरू करने के लिए बहुत सॉलिड है। दूसरी तरफ आरबीआई में स्टार्टिंग सैलरी और भी ज्यादा है, करीब 1.6 लाख रुपए प्रति माह। पर्क्स और फैसिलिटीज भी जबरदस्त हैं। लेकिन असली कहानी इन नंबरों से कहीं आगे है। और यही असली बात है। करियर का मतलब सिर्फ महीने के अंत में आने वाली सैलरी स्लिप नहीं है। करियर का मतलब है वो 8-10 घंटे जो आप रोज गुजारते हैं। दिन के आखिर में घर आकर कैसा महसूस होता है, थका हुआ या एनर्जेटिक। वर्क लाइफ बैलेंस और काम का माहौल पैसे से कहीं ज्यादा मायने रखता है दोस्त। बिल्कुल। और कुछ छिपी हुई चीजें भी हैं जिन पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते, जैसे ऑफिस का माहौल कैसा है, काम करने के घंटे फिक्स हैं या नहीं, ट्रांसफर्स कितने फ्रीक्वेंट हैं और सबसे ज़रूरी, आप किन लोगों के साथ अपना दिन गुजार रहे हैं। आरबीआई जैसी जगह पर आपको एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल माहौल मिलता है जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए कमाल का हो सकता है। तो अब आते हैं इस चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये सारी जानकारी तो मिल गई, पर अब इसे अपनी पर्सनालिटी से कैसे जोड़ें ताकि एक सही फैसला लिया जा सके। तो अब ईमानदारी से खुद को परखने का टाइम है। क्या बैंक की जॉब के लिए जो गुण चाहिए वो आपकी पर्सनालिटी से मैच करते हैं? चलिए देखते हैं।
अगर आपको रोज नए नए लोगों से मिलना जुलना पसंद है, अगर आपको अपने काम का रिजल्ट तुरंत देखने की आदत है, अगर आप प्रेशर और टारगेट में थ्राइव करते हैं और अगर आप बार बार ट्रांसफर और नए शहरों में बसने के लिए तैयार हैं, तो बॉस, बैंक की जॉब आपके लिए ही बनी है। ये प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर ये सब सुनकर लग रहा है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, तो घबराइए मत, एक दूसरा रास्ता भी है। तो देखते हैं कि आरबीआई की जॉब किसके लिए एक बेहतर फिट हो सकती है। अगर आपको शांति से गहराई से काम करना पसंद है, मतलब रीडिंग, राइटिंग और पॉलिसी लेवल की सोच में मजा आता है, अगर आपको एक प्रिडिक्टेबल वर्क लाइफ बैलेंस और एक ही शहर में लंबे समय तक रहने की स्टेबिलिटी चाहिए, और अगर आप रोज की छोटी मोटी जीत से ज्यादा देश की इकोनॉमी पर एक बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, तो आरबीआई ही आपके सपनों की जगह है। तो अब तक हमने सारी बातें समझ ली। चलिए अब इन सबको एक सिंपल फ्रेमवर्क में डालते हैं ताकि फैसला लेना बिल्कुल आसान हो जाए। ये 5 स्टेप्स एक तरह से आपका पर्सनल रोड मैप हैं। पहला, सैलरी और सोशल मीडिया की चमक धमक से आगे देखिए। दूसरा, ईमानदारी से अपनी पर्सनालिटी को समझिए। तीसरा, सोचिए कि आप कैसा इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं। चौथा, तय कीजिए कि आप कौन सा वाला स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। और पांचवा, अपने फैसले को अपने लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स से जोड़िए। जवाब कहीं बाहर नहीं, इन्हीं सवालों के अंदर है। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। सैटिस्फैक्शन किसी डेजिग्नेशन या पद से नहीं मिलती, वो फिट से मिलती है। किसी बड़े पद के पीछे भागने से बेहतर है उस काम को ढूंढना जो आपकी पर्सनैलिटी के लिए बना हो। असली खुशी वही है। तो अब आपके सामने पूरी तस्वीर साफ है। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा करियर पथ आपके लिए बना है। इस पर सोचिए और अपने लिए एक सही फैसला लीजिए।